हर रोक दफा। ब्रेक के बाद इस्तकबाल अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां जिला पुलवामा में गोल्ड स्टोरेज के छत से गिरने से 2 गैर मकामी मजदूरों की मौत हो गई है। माफ कीजिएगा, कोल्ड स्टोरेज के छत से गिरने से 2 गैर मकामी मजदूरों की मौत हो गई है। दोनों की शिनाख्त लुदाव कुमार और जुगुल कुमार के तौर पर हुई है। दोनों मजदूर बिहार के सेवान के रहने वाले थे। इस पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए बिलाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिलाल, आपसे जानना चाहेंगे कि कोल्ड स्टोरेज के छत से 2 गैर मकामी मजदूरों की मौत हुई है, क्या सबब बना उनकी मौत का? देखिए इंशा, देर रात को ये काम कर रहे थे ये मजदूर, तो फिर ये छत पे छत लगा रहे थे। एक कोल्ड स्टोर अंडर कंस्ट्रक्शन है यहाँ पर सिडको लासीपोरा में, तो इस पे ये काम कर रहे थे। तो यूं ही ये नीचे उतरने की कोशिश कर रहे थे छत से, तो एक का पैर फिसल गया है। तो दूसरा जिसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था, तो उस दौरान ये दोनों जो है, तो दोनों का जो पैर दोनों नीचे गिर गए हैं, काफी ऊंचाई से गिर गए हैं। तो उसके बाद अगरचे इनको पुलवामा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लाया गया था रात को ही, तो लेकिन दोनों जो है जख्मों की ताब न लाकर रात को ही चल बसे। अभी दोनों की जो डेड बॉडीज है वो पुलवामा अस्पताल में पड़ी है। तो दोनों का जो पहले जो कानूनी लवाजमात है और पोस्टमार्टम दोनों डेड बॉडीज का होगा, तो उसके बाद देखा जाएगा कि इनको किस तरह जो बिहार भेजा जाएगा अपने आबाई इलाके डेड बॉडीज को। बिलाल, ये बताया कि क्या जिला इंतजामिया की जानिब से किसी तरह का मुआवजे का ऐलान किया गया है? देखिए, अभी तक जो लेबर डिपार्टमेंट है यहाँ पर पुलवामा, वो अभी तक नहीं पहुंचे हैं पुलवामा हॉस्पिटल इन दोनों की। और जो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जो कोल्ड स्टोरेज का जो ओनर है वो भी अभी तक नहीं आ रहा है। तो अब हमारी जो बात हुई है जो सिडको इंडस्ट्रियल एस्टेट का जो प्रेसिडेंट है यूनिट होल्डर्स का, तो उससे हमारी बात हुई, तो उसने कहा कि ये यकीन दहानी कराई कि इनके साथ जो एस्टेट का जो जहाँ पर ये काम कर रहे थे, तो उसके मसला उठाया जाएगा और डेड बॉडीज को पूरी लीगल फॉर्मेलिटीज के बाद जो लवाहकीन है और घर पहुंचाने का जो जिम्मेवार है वो लिया जाएगा। तो अभी तक जो लेबर डिपार्टमेंट है यहाँ का पुलवामा का, वो अभी यहाँ पर नहीं पहुंचा है। जो पोस्टमार्टम की जो फॉर्मेलिटीज अभी चल रही है यहाँ तक अभी तक वो नहीं पहुंचा है। अलबत्ता डॉक्टरों की एक स्पेशल टीम पहुंची है, तो वो अभी पोस्टमार्टम कर रहे हैं। तो चलिए बिलाल, तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया। राजस्थान के जालोर में हुए टक्कर के नतीजे में 5 अफराद हलाक हो गए हैं। हादसा नेशनल हाईवे 325 पर हुआ। कार तखतगढ़ से आहोर जा रही थी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जालोर हादसे पर दुख का इजहार किया। इलाहाबाद तशद्दुद के मुलजिम जावेद मोहम्मद का घर मिसमार किए जाने के केस में हाईकोर्ट आज समाअत कर सकता है। पीर के रोज जावेद मोहम्मद की अहलिया परवीन फातिमा की अर्जी पर समाअत मुलतवी हो गई थी। कोर्ट की डिवीजन बेंच ने समाअत से खुद को अलग कर लिया था, लिहाजा इस केस को चीफ जस्टिस को रेफर कर दिया गया था। अब नई बेंच इस केस की समाअत करेगी। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इलाहाबाद में मोहम्मद जावेद के घर को मिसमार किए जाने का मामला। जंतर मंतर पर आज वेलफेयर पार्टी का एहतजाज। शाहीन बाग में वेलफेयर पार्टी के 50 कारकुनान को हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लिए गए कारकुनान को कालकाजी थाने लाया गया। तो बड़ी खबर, इलाहाबाद में मोहम्मद जावेद के घर को मिसमार किए जाने के मामले के ताल्लुक से जंतर मंतर पर आज वेलफेयर पार्टी की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। शाहीन बाग में वेलफेयर पार्टी के
50 कारकुनान को हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लिए गए कारकुनान को कालकाजी थाने लाया गया। तो बड़ी खबर, जावेद मोहम्मद के घर के मिस्मार के ताल्लुक से आज जंतर मंतर पर एहतिजाज किया जा रहा था। ताहम वेलफेयर पार्टी के कारकुनान को हिरासत में लिया गया है और कालकाजी थाने में लाया गया है। दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें, कानपुर से 3 जून तशद्दुद मामले में नई एसआईटी तश्कील दी गई है। टीम की कमान डीसीपी ईस्ट के हाथों में दी गई है। तफ्तीशकार भी तब्दील किए गए। जांच के पहले बनाई गई 4 टीमों को तहलील किया गया। बड़ी खबर कानपुर से 3 जून तशद्दुद मामले में नई एसआईटी तश्कील दी गई। टीम की कमान डीसीपी ईस्ट के हाथों में दी गई। तफ्तीशकार भी तब्दील किए गए। जांच के पहले बनाई गई 4 टीमों को तहलील किया गया। तो पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए कानपुर से संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, जानना चाहेंगे टीम को आखिर क्यों तहलील किया गया और क्या जरूरत पड़ी कि नई टीम को तश्कील दी गई? देखिए इनका जिस तरह से एसआईटी का गठन किया गया था, जब हिंसा का मामला हुआ उसके बाद से लगातार अलग अलग जांच के लिए अलग अलग एसआईटी बनाई गई थी। उसके बाद अब एक नई एसआईटी बनाई गई है जिसमें पिछली 4 एसआईटीओं को भंग कर दिया गया है और जो नई एसआईटी बनाई गई है उसमें नए लोगों को रखा गया है। इसमें डीसीपी पूर्वी को एसआईटी का अध्यक्ष बनाया गया है, साथ ही एडिशनल डीसीपी को पर्यवेक्षक बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से ये भंग की गई है, जो पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ये इसलिए भंग की गई है क्योंकि जो इसमें अधिकारी लगे हुए थे इस एसआईटी टीम में वो अन्य विभाग के कार्य नहीं कर पा रहे थे, इसलिए एसआईटी को भंग किया गया है और नई एसआईटी जांच के लिए बनाई गई है। जी साहब, ये बताएं संदीप, अब इस तफ्तीश के दौरान, इब्तिदाई तफ्तीश के दौरान कुछ चीजें सामने निकल कर आ चुकी है? जी बिल्कुल, जिस तरह से लगातार पुलिस जांच कर रही है उसके बाद कार्रवाई कर रही है। पुलिस ये तस्वीर साफ कर देना चाहती है कि निर्दोषों पर कार्रवाई नहीं होगी, जिसके लिए वो एक कमेटी बनाई गई थी जांच के लिए कि जो निर्दोष होंगे वो अपने आवेदन करेंगे, उनके परिवार वाले आवेदन करेंगे। अगर वो निर्दोष पाए जाएंगे तो उनको 169 की कार्रवाई के तहत, कानूनन कार्रवाई के तहत उनको रिहा किया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ जब जांच आगे बढ़ती जा रही है, जिनके सामने आरोपियों के नाम निकल कर सामने आ रहे हैं उन पर लगातार कार्रवाई हो रही है। जिस तरह से कल की बात की जाए तो कल लगातार मुख्तार बाबा, जिन पर फंडिंग का आरोप लगाया गया है और जो शत्रु संपत्ति है उन पर कब्जे का आरोप है, उन पर लगातार कार्रवाई जारी है, उनकी गिरफ्तारी हुई। इसके बाद कल जो उनके प्रतिष्ठान है, यहाँ पर दुकानें हैं, बाबा बिरयानी के नाम से तकरीबन 6 दुकानें हैं, वहां पर एक साथ छापेमारी हुई। एसडीएम वहां पर खुद पहुंचे और 3 दुकानों को सीज कर दिया गया। जी तो चलिए, आपका तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। शाहपुर में जी पलोंजी ग्रुप के चेयरमैन पलोंजी मिस्त्री का कल रात मुंबई में 93 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। शाहपुर जी पलोंजी ग्रुप के चेयरमैन पलोंजी मिस्त्री का कल रात मुंबई में 93 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। शाहपुर जी पलोंजी ग्रुप मुल्क के मशहूर कारोबारी घरानों में से एक है। 150 साल से ज्यादा पुराने ग्रुप का शुमार हिंदुस्तान की सफ़े अव्वल की कंपनियों में होता है। इस ग्रुप को कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचाने का सेहरा पलोंजी मिस्त्री को जाता है। पलोंजी ग्रुप का कारोबार कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग और रियल एस्टेट समेत दीगर कई शोबों में फैला हुआ है। पलोंजी मिस्त्री को उनकी शानदार खिदमत का एतराफ करते हुए साल 2016 में पद्म भूषण से भी नवाजा गया था। पलोंजी मिस्त्री की पैदाइश 1929 में हुई थी। सिर्फ अपने काम से काम रखने वाले पलोंजी मिस्त्री ने शहरत और नामवर हमेशा खुद को दूर रखा, इसलिए वो एक हल्के में गुमनाम अरबपति के नाम से भी जाने जाते हैं। दुनिया की अमीर तरीन लोगों के फहरिस्त में उनका 41वां नंबर है।
कल रात तकरीबन 11:30 बजे मुंबई के कुर्ला के नेहरू नगर इलाके में एक 4 मंजिला इमारत अचानक मुनहदिम हो गई। इस हादसे में 2 अफराद की मौत जबकि कई जख्मी हुए, जिनका नजदीकी अस्पताल में इलाज जारी है। हादसे के वक्त इमारत में 21 अफराद मौजूद थे, जिनमें से 8 अफराद को रेस्क्यू किया गया है। मलबे में कम से कम 5 अफराद के फंसे होने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। फंसे लोगों को निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीम को भी बुलाया गया है। राहत और बचाव का काम जारी है। एनी शाहिदीन के मुताबिक तमाम लोग किरायादार हैं, जबकि इलाके की कॉरपोरेटर परवीना मुनीश के मुताबिक बीएमसी ने एक इमारत को खतरनाक करार देकर इसे खाली करने का नोटिस दिया था। रात देर गए महाराष्ट्र के काबीना वजीर आदित्य ठाकरे भी मौके पर पहुंचे और सूरत हाल का जायजा लिया। मुल्क में कोरोना के नए मामलों में आज नुमाया कमी दर्ज की गई है। जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 11,793 नए मामलों की तस्दीक हुई है, जबकि इसी अरसे में 27 मरीजों की मौत हो गई है। गुज़िश्ता कुछ दिनों के दौरान नए मामलों में दर्ज की तेजी के सबब मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामलों में इजाफा हुआ है। आल्ट न्यूज के को-फाउंडर मोहम्मद जबीर को मजहबी जज्बात मजरूह करने पर एक रोजा पुलिस तहवील में मोहम्मद जुबैर ने जमानत की दरख्वास्त दायर की थी, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। जुबैर पर मजहब, जाति, जाए पैदाइश, रिहाइश, जबान की बुनियाद पर मुख्तलिफ ग्रोहों के दरमियान दुश्मनी को फरोग देने से मुतालिक दफा 153A और मजहबी जज्बात को मजरूह करने से मुतालिक दफा 295A के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आल्ट न्यूज के एक दीगर को-फाउंडर प्रतीक सिन्हा के मुताबिक जुबैर को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने 2020 में एक मुख्तलिफ केस में पूछताछ के लिए बुलाया था, जिसके लिए उन्हें पहले ही हाईकोर्ट से गिरफ्तारी से इस्तिस्ना मिल चुका है। ताहम पुलिस के मुताबिक अब जुबैर को किसी और मामले में दर्ज एफआईआर के तहत गिरफ्तार किया गया है। तो नाज़रीन, खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।